स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब लोगों को मैंने बताया है कई बार कि इंडिया में जब शेयर मार्केट में किसी भी शेयर के रिजल्ट आते हैं तो सबसे पहला जो शेयर रिजल्ट देते हैं वो आईटी सेक्टर के होते हैं। तो उसी क्रम में आज जो रिजल्ट आए हैं विप्रो के आए हैं और विप्रो के रिजल्ट ने सबको चौंका दिया है। यानी कि एस्टिमेटेड रिजल्ट से भी शानदार रिजल्ट और थोड़ा बहुत नहीं बहुत ही ज़्यादा शानदार रिजल्ट आए हुए हैं। तो इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे विप्रो के बारे में, टारगेट प्राइस एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही विप्रो के रिजल्ट आए, देखिए सभी जो भी ऑनलाइन अखबार हैं जो भी चलते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स है, मनी कंट्रोल है, या जितने भी ट्रस्टेड साइट्स हैं उनमें सब में आकर के पहले तो ये छा गया। और देखिए क्या क्या लिखा है लोगों ने। अब इस जो लिखावट है उसी से कल के शेयर की प्राइस की एनालिसिस करेंगे कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। तो विप्रो Q1 रिजल्ट्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स राइजेस 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे विप्रो के 9% जंप हुआ, यानी मार्च से कंपेयर किया जाए। वो जो इस क्वार्टर में प्रॉफिट उन्होंने किया है वो है 3,243 करोड़ का। 20 एस्टीमेट, यानी एस्टीमेट को इन्होंने जो भी मार्केट के थे उसको बीट किया है। सेल्स राइज 12% और सेल्स जो है इनकी नेट सेल्स जो है 12% राइज की है। आज देखिए ये हाफ ऑफ द डे जब रिजल्ट आए 2.96% विप्रो अप था और 578 पर विप्रो प्राइस दिखा। मैंने पहले भी विप्रो के बारे में बात की है तो मैंने आपको बोला है कि टारगेट आप इसका 700 बना करके चलेंगे। देखिए विप्रो डिलीवर्स बेस्ट एवर क्वार्टर इन Q1 प्रॉफिट जम्प्स 35%, यानी इसका मतलब है कि 35% हमेशा जितने भी Q1 के रिजल्ट आए हैं विप्रो के आज तक के, उसमें से सबसे अच्छे 35% की Q1 में ग्रोथ विप्रो ने दिखाई। ये लाइव मिंट का ने अपना जो है पोस्ट किया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे विप्रो Q1 नंबर्स वर अहेड ऑफ द स्ट्रीट एस्टीमेट्स, तो ये उन्होंने लाइव जो इनका मिंट अखबार है इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन। उसके बाद विप्रो ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि क्वार्टर ऑर्गेनिक सिक्वेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ वॉज हाईएस्ट इन द लास्ट 38 क्वार्टर, यानी कि किसी भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू ग्रोथ विप्रो बोल रहा है। जैसे मार्च के बाद जून का क्वार्टर, फिर सितंबर का क्वार्टर, फिर दिसंबर का क्वार्टर। तो इन्होंने कहा है कि ये हमारा जो है ये 38 क्वार्टर से इतना कभी रेवेन्यू में जंप नहीं हुआ, कभी इतना प्रॉफिट में जंप नहीं हुआ लास्ट 38 क्वार्टर से। और इनकी जो वर्क फोर्स है वो 12,150 स्ट्रेंथ बढ़ी हुई है। उसके बाद विप्रो को उम्मीद है कि 2.53 बिलियन से 2.58 बिलियन की जो इनकी आय है वो बढ़ने वाली है। सर्विसेज बिजनेस इनके बढ़ने वाले हैं और ग्रोथ 5% इनकी रहने वाली है, 5 से 7% सितंबर क्वार्टर में, यानी कि नेक्स्ट क्वार्टर तक 5 to 7% की उन्होंने ग्रोथ का एक उम्मीद जताई है। जबकि अगर समझ ली जाए कि ये ऐसे रिजल्ट क्यों आए हैं, तो अब मैंने आपको पहले भी कई बार विप्रो की जो अपडेट दी है, लगभग आज से 1-2 महीने पहले टारगेट 700 जब मैंने बताए थे तो मैंने आपको बताया था 715 मिलियन की न्यू ऑर्डर की डील्स इनकी साइन हुई थी, जिसमें 100 मिलियन प्लस की जो ब्रैकेट है इनकी उसमें 2 से ज़्यादा कंपनियों, 50 मिलियन में एक कंपनी और एक कंपनी से इन्होंने डील की थी $20 मिलियन की। तो ये इस तरीके से अब ये रिजल्ट पढ़ लेते हैं हम जल्दी से। देखिए विप्रो का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जून तिमाही में साल दर साल के आधार पर 23% बढ़कर 3,563 करोड़ हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2,896 करोड़ था, यानी कि पिछले साल जून के क्वार्टर में और इस साल के जून के क्वार्टर में ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ है और 23% के उछाल हुए हैं। जबकि जून 2021 की तिमाही में आमदनी 22.4% बढ़कर 18,250 करोड़ हो गई। अब यहाँ पर विप्रो उम्मीद कर रही है कि 2021 की तिमाही में आईटी सर्विसेज कारोबार उनकी आमदनी $25.35 करोड़ से $25.83 करोड़ बढ़े हो सकता है, जबकि 5 से 7% की इन्होंने ग्रोथ की उम्मीद लगाई है। अब देखिए जो इनके प्रभुदास लीलाधर है उन्होंने 637 का टारगेट दिया हुआ है, जबकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये टारगेट आपके 700 तक बढ़ा दिए जाएंगे बाद में। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स ने भी इसमें काफ़ी सारी अच्छी खासी होल्डिंग ले रखी है। पिछले क्वार्टर से रिजल्ट किया जाए तो देखिए दिसंबर 2020 का जो क्वार्टर था उसमें 4.30% की रेवेन्यू में उछाल थी और 2.78% की यहाँ पर उछाल थी। इस बार 12% की उछाल है, 18,000 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है।
जबकि बात कर ली जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो बहुत ही ज़्यादा उछाल देखने को मिला है यहाँ पर, यानी कि आप देख सकते हैं 2,972 करोड़ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3,500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि अपने आप में 20% से ज़्यादा की उछाल है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऐतिहासिक रिजल्ट हैं विप्रो के यहाँ पर। तो 41 एनालिस्ट इसमें अपनी राय बना कर रखे हैं, जिसमें से आपके 8 एनालिस्ट स्ट्रॉन्ग बाई की राय देते हैं, 8 एनालिस्ट कहते हैं बाई कीजिए, होल्ड की राय 13 एनालिस्ट देते हैं, जबकि 12 एनालिस्ट ऐसे हैं जो कहते हैं आप इस शेयर को बेच दीजिए। मैं इनसे ताल्लुकात नहीं रखता हूं। मुझे लगता है विप्रो में अभी भी आप बाइंग कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में अगले 5 साल के लिए सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देने वाला कोई शेयर है। जबकि प्रोमोटर्स को आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा ही बढ़ी हुई है और 146 यहाँ पर दिखा था मिस प्रिंटिंग, आप इसको समझ सकते हैं यहाँ पर इनकी इकोनॉमिक टाइम्स के डेटा में, लेकिन यहाँ प्रोमोटर्स की होल्डिंग आपकी 50% से भी अप है। यहाँ पर FIIs के जो डेटा है 18.42% है और जो DIS का डेटा है 12.30% है, यानी कि इतनी परसेंटेज की होल्डिंग रखते हैं। विप्रो जिस हिसाब से आज रिजल्ट आया, मुझे लगता है आसानी से 700 के टारगेट ये तो आने वाले समय से पहले ही अचीव कर सकता है। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे जो बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।